हेलो एवरीवन, ये बस एक अवेयरनेस वीडियो है। अभी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनमें से ज्यादातर ये बोलते हैं कि हमने इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से फॉर्मुलेशन किया, ये लगा लिया, उससे हमें ये प्रॉब्लम हो गई, हमने ये दवाई खा ली अपने आप से एड देख के तो हमें ये प्रॉब्लम हो गई। तो इस रीजन से मुझे वीडियो है वो बनानी पड़ी अवेयरनेस के लिए। अगर आप डॉक्टर हैं या डॉक्टर नहीं भी और मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा, टैग कीजिएगा। आजकल अभी क्या चल रहा है, जो दवा कंपनियां हैं उनका काम होता है दवा निर्माण करना, पर दवाई जो प्रिस्क्राइब करने का काम होता है वो होता है डॉक्टर का। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं, डोलो, फीवर के लिए अगर डोलो यूज की जा रही है तो 16 से 90 लोगों को सूट है और 10 लोगों को वो सूट नहीं है। हो सकता है उसको एलर्जी हो। अगर डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी, आपको एलर्जी हो गई, आपकी बॉडी ने रिएक्ट करा, आपको पता चला और डॉक्टरों को भी पता चल गया कि ठीक है इससे आपको एलर्जी है, वो तुरंत आपको सिट्राजिन वगैरह जो भी एंटीडोट होगा वो आपको देंगे। तात्पर्य यहाँ सिर्फ इतना ही कहने का है कि सबके कारण अलग अलग हो सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, हमारा एक सिम्टम्स भी कोई एड चल रहा है दवाई का उससे मिल गया, या फिर कोई फॉर्मुलेशन बता रहे हैं उसमें जो बता रहा है फॉर्मुलेशन उससे एक सिम्टम्स भी उससे हमारा मिल गया तो हम सोचते हैं अच्छा ऐसा है तो ठीक है ये फॉर्मुलेशन कर लेते हैं या फिर ये मेडिसिन मंगा लेते हैं, हो सकता है हमारे ऊपर भी ये काम कर ले। या फिर हमने किसी को देखा कि भाई ये बहुत मोटा था, बहुत पतला हो गया, कौन सी दवाई खाई, ये वाली दवाई खाई। यहाँ मैं छोटा सा एग्जांपल उदाहरण आपको देना चाहूंगी कि मेरे सामने दो लोग खड़े हैं, एक मेल है, फीमेल है। फीमेल ने किसी की साड़ी देखी, दूसरी फीमेल की उसे बहुत अच्छी लगी या उसका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगा, उसने सोचा बहुत सुंदर लग रही है यार, ऐसी साड़ी खरीदूंगी या फिर ऐसा हेयर स्टाइल कराऊंगी। ऐसे ही किसी मेल ने किसी को टी शर्ट देखा पहने हुए, बहुत अच्छी लग रही है यार, इसका हेयर कट बहुत अच्छा है, मैं भी ऐसा ही हेयर कट कराऊंगी या ऐसे ही मैं कराऊंगा। अब हमने ऐसा ही हेयर कट करा लिया या ऐसे ही साड़ी खरीद ली फीमेल ने, मेल ने भी ऐसा ही किया, सेम उसकी तरह करा लिया। पर क्या जरूरी है वो आप पर भी सूट करेगा? क्योंकि आपकी स्किन टोन अलग है, आपकी हाइट अलग है, आपका फेस कट अलग है। जो उसको सूट कर रहा है वो आपको भी सूट करे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। हो सकता है उस पे वो हेयर कट बहुत अच्छा लग रहा हो, उसके फेस कट पे, उसके स्किन टोन पे, उसके हाइट के हिसाब से, बट वही सेम हेयर कट या सेम कलर या सेम साड़ी या सेम आउटफिट आप पे अच्छा ना लगे। जब आप हेयर कट कराने जाते हैं तो हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाते हैं और आप पूछते हैं कि कौन सा अच्छा लगेगा मेरे फेस पे, सजेशन लेते हैं, 2-4 लोगों से सजेशन लेते हैं। परंतु दवाई, मेडिसिन एक इतना बड़ा, आप समझ रहे हैं कि आप उसे इनटेक कर रहे हैं या फिर एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं, तब आप क्या कर रहे हैं, उसको देखा, यूज कर ली, या वो उस चीज को प्रिस्क्राइब करने के लिए है भी नहीं, वो डॉक्टर भी नहीं है, वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और आप यूज कर रहे हैं। आप ये तो समझिए प्रिस्क्राइब करने के लिए डॉक्टर है या नहीं है। क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो आप उनको अपनी समस्या बताते हैं और उसी फील्ड के वो पढ़े लिखे होते हैं, वो उस फील्ड के पढ़े लिखे होते हैं, आपसे पूछते हैं क्या समस्या है, आप जो भी समस्या उन्हें बताते हैं उस हिसाब से वो आपको टेस्ट रिकमेंड करते हैं, आप टेस्ट कराते हैं, देन वो देखते हैं कि ये मेडिसिन आपको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, किसी मेडिसिन से आपको एलर्जी तो नहीं है, आपका समस्या जो है उसका कारण क्या है। समस्या एक हो सकती है पर कारण अलग अलग हो सकते हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप देखिए ना, आपको अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो प्रिस्क्राइब करने वाला एक डॉक्टर है, ऑथेंटिक प्रॉपर डॉक्टर है या नहीं है। इसका मतलब तो फिर डॉक्टर पढ़ाई लिखाई बंद कर दे। जब अब ऐसे ही मार्केट में आप विज्ञापन देखकर ही या अब सिर्फ मार्केट के स्तर पे, कमाने के स्तर पे दवाइयां लॉन्च होती रहेंगी तो, क्योंकि डॉक्टरों का काम है ना प्रिस्क्राइब करना, था वो आपके को देख कर कि कितनी डोज लेनी चाहिए, लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आपकी समस्या का कारण क्या है उसके बारे में जानकर तब आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, आपसे कंसल्टेशन करते हैं, आपसे पूछते हैं, देन मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि एक मेडिसिन दूसरे को सूट नहीं कर सकती, कर सकती है, पर सभी को सूट करे तो जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रही हूँ, आई थिंक डॉक्टर्स मेरी बात से सहमत होंगे कि या तो डॉक्टर फिर पढ़ना बंद कर दें, वो बेचारे 3-3.5-4 साल डॉक्टरी पढ़ते हैं, फिर इंटर्नशिप करते हैं, आप तक पहुंचते हैं कि आपको बता सके आपकी समस्याओं का निजात। पर आजकल तो मार्केट में देख रही हूँ कि कुछ अलग ही चल रही है, क्योंकि मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का काम तो एक डॉक्टर का ही होता है प्रॉपर, और जब नया डॉक्टर भी आता है ना तो वो भी पुराने डॉक्टर के अंडर काम करता है, जिससे उसको नॉलेज हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल करना भी एक अलग काम है, एक्सपीरियंस पर्सन। प्लीज एक अवेयरनेस वीडियो थी, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, स्पेशली आप डॉक्टर हैं और मेरी बातों से सहमत हैं, और डॉक्टर नहीं भी है और सहमत है मेरी बातों से, प्लीज कमेंट कीजिएगा, टाइप कीजिएगा और बताइएगा अपने विचार।